यूजीसी काला कानून, यूजीसी काला कानून, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूजीसी काला कानून, वापस लो, यूजीसी काला कानून, शंकराचार्य का अपमान, सरकार की सह पर संगम में स्नान करने नहीं जाने दिया। ये क्या है? तुम शंकराचार्यों का, संतों का अपमान कर रहे हो, इससे क्या होगा भाई? कहाँ है तुम्हारे हिंदुत्व का एजेंडा? ये देखिए क्यों ऐसी समिति बनाई जा रही है, क्यों ऐसा गठन किया जा रहा है जो निगरानी करे। आप ये देखिए जो अपने में गलत कानून मालूम दे रहा है, गंदा कानून मालूम दे रहा है, फिर इसकी जरूरत क्या है? जितनी भी इसमें प्रोविजंस हैं, भेदभाव समाज में बढ़ाने की प्रक्रिया है इसमें। इसमें होगा ये कि स्टूडेंट्स आपस में बैठेंगे नहीं, इन लोगों के पास जिनको एसटी और ओबीसी वाले जिनको लेके आ रहे हैं, वो डर की वजह से बैठेंगे नहीं आपस में। देखिए, कानून की जो मंशा होती है वो सही और गलत होती है, और भारतीय संविधान ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि अगर कोई संविधान की स्पिरिट, उसकी आत्मा के विरुद्ध कोई कानून होगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और जी के टोकरे में फेंक दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं इससे बहुत ही आहत हो रही हैं। उच्च शिक्षा का नाम बताइए और कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? मेरा आशीष कुमार दीक्षित नाम है मेरा। चूँकि हम एडवोकेट हैं और हमारे पास सारे टाइप के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आई निकल के आपस में वैमनस्यता क्रिएट होगी। अब चूँकि यहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे नाबालिग होते जब पढ़ने जाते हैं उनकी इतनी समझ नहीं होती है। जब उनको इतने छोटे उम्र से ही ये इन चीज़ों का जानकारी इनको दी जाएगी कि आप एससी हो, कि आप ओबीसी हो, कि आप जनरल हो, तो आप आगे चल के इनका क्या भविष्य रहेगा। और ये बिल्कुल काला कानून है। ये रोलेक्ट एक्ट की तरह है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसमें सीधे विक्टिम बना दिया है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार का अपना नज़रिया होगा, कोई भी वोट बैंक हो सकता है, लेकिन सरकार को ये कानून लाना नहीं चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। मैंने देखा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर यह खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज से, जहां देश भर में यूजीसी के कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्राह्मण समाज तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को भी चैलेंज दिया हुआ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में रोक लगाई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं जगह जगह देखने को मिल रहा है। ये खबर आपको हम जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी से दिखाने जा रहे हैं, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी में अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून को लेकर काला कानून बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और शंकराचार्य के मुद्दे पर भी अपनी अपनी राय रखी है। इस खबर में देखिए तरह तरह के अधिवक्ताओं ने अपने अपने व्यू रखे हैं और इन व्यू में तरह तरह के इल्जाम कहीं ना कहीं और सवाल यूजीसी कानून को लेकर नजर आ रहे हैं। देखिए A to Z इंडिया न्यूज की पूरी खबर। अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शंकराचार्य का अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूजीसी काला कानून, वापस लो, यूजीसी काला कानून, शंकराचार्य का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, यूजीसी काला कानून, यूजीसी काला कानून, शंकराचार्य का अपमान, शंकराचार्य का। सरकार क्या है, ये आपस में लड़ाना चाहती है जातिवाद के चक्कर में। ये जो काला कानून ये लागू करने जा रहे हैं यूजीसी में, ये बहुत ही घातक है। इससे वैमनस्यता बढ़ेगी छात्राओं में और कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल खराब होगा, जिससे अशांति होगी। और ये सरकार चाहती क्या है कि हम जातिवाद के चक्कर में सब लड़ते रहें, कोई अपनी बात शिक्षित न हो। शिक्षा का ये सारा ये भंडाफोड़ करना चाहते हैं। से कोई नहीं, ये नहीं चाहते कि कोई शिक्षित हो। ये सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा के यहाँ का छात्र जनता शिक्षित हो और सवाल पूछे, क्योंकि यहाँ इस सरकार में जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। क्योंकि हम वकील हैं, वो अधिवक्ता ही एक सर्व समाज और सजग प्रहरी होता है। हम इस काला कानून को चाहते हैं कि ये सरकार अविलंब वापस ले। अगर ये कानून गलत नहीं होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर रोक नहीं लगाता। हमारे विरोध को, देश के विरोध को मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर आज रोक लगा दी है।
अगर ये कानून सही होता तो उच्चतम न्यायालय इस पर रोक नहीं लगाता। आप ऐसा संदेह क्यों जता रहे हैं? क्योंकि इसके लिए तो इक्विटी कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिससे जो छात्रों पर नजर रखेगी। ये सरकार सबको विन ओवर कर रही है, सबको, सीबीआई, ईडी, जो भी संवैधानिक संस्थाएं, ईसी, इलेक्शन कमीशन, सब पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। सरकार के इशारे पे काम कर रही है सारी संवैधानिक संस्थाएं। तो ये इस पर हमें भरोसा नहीं है कि जो कमेटी बनेगी वो सरकार के खिलाफ काम कर सकती है, ये कभी नहीं कर सकती। सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय पे ही भरोसा था, उसने हमारे भरोसे को आज परिपक्व किया है, कामयाब हुए हैं हम। और ये काला कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है और इस पर रोक लगना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि इससे देश में क्या होगा, आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ये सरकार चाहती भी ये है, ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक दंगे करवाती है ये सरकार। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को सरकार वापस ले। अभी आपके इस विरोध प्रदर्शन में मैंने देखा शंकराचार्य जी का अपमान। हाँ, यस। ये क्या पूरा मामला? देखिए, वैसे तो इस सरकार का एजेंडा है कि हिंदुत्व का, वो हिंदुओं को अपमान कर रही है। ये तो ये कुछ नहीं, ये हिंदुओं को केवल अपना मुद्दा सीधा करती है। ये शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को रोक दिया गया सरकार की सह पर, संगम में स्नान करने नहीं जाने दिया। ये क्या है? तुम शंकराचार्यों का, संतों का अपमान कर रहे हो, इससे क्या होगा भाई? कहाँ है तुम्हारे हिंदुत्व का एजेंडा? सरकार तो कह रही है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 2027 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। नहीं, ये सरकार कर रही है आपस में जातवाद में लड़वा के, ये 27 की, क्योंकि ये चाहती है कि आपस में लड़ते रहें और लड़ेंगे तभी हमें जो वोट करेंगे। ये सरकार, और फिर चुनाव का तो कोई मायने ही नहीं रहा। अब सरकार क्या कर रही है, चुनाव का कोई मायने नहीं रहा, वो तो सब उसकी गिरफ्त में है। इलेक्शन कमीशन देखिए, ऐसा कहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि चुनाव डिक्लेरेशन होने के बाद बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे सरकार ने। ये क्या है? ये इलेक्शन कमीशन ने आंख बंद कर ली है बिल्कुल। जो सरकार के पिट्ठू हैं ये सब, जो सरकार कहती है वही करते हैं। तो ये काला कानून है, इसको सरकार अविलंब वापस ले, इसे अविलंब। ये जो काला कानून है, यदि वापस नहीं लेते तो आगे की क्या रणनीति? आगे आंदोलन बढ़ेगा और आंदोलन किया जाएगा। फिर सरकार के इस काले कानून को वापस करा के रहेंगे। जैसे सरकार ने कृषि कानून, काला कानून लाई थी, उसी तरह ये काला कानून भी वापस होगा। सर, आपका नाम क्या है? आप किस नजरिए से देखते हैं इस काले कानून को बताया जा रहा है, यूजीसी कानून जो लागू होने जा रहा है? ये इतना गलत कानून है, बच्चों की शिक्षा पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है इसका 100%। आप कौन है? और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ नहीं है, ये अभी विरोध किया है। शैक्षणिक संस्थानों में कमेटी का जो निगरानी रखेगी बच्चों को। आप ये देखिए क्यों ऐसी समिति बनाई जा रही है, क्यों ऐसा गठन किया जा रहा है जो निगरानी करे। आप ये देखिए, जो अपने में गलत कानून मालूम दे रहा है, गंदा कानून मालूम दे रहा है, फिर इसकी जरूरत क्या है? आप ये देखिए, ये देखने में, सुनने में बिल्कुल गंदा महसूस हो रहा है, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? और इसके लिए तो बहुत से कानून है। तो कोई नया कानून तो है नहीं, ये तो 1953 में इसका डाटा तैयार हुआ था, 1956 में से लागू किया गया। अब अमेंडमेंट किया गया है इक्विटी समानता लाने के लिए। जरूरत क्या पड़ी? उसी का तो विरोध है ना। समानता का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, समानता का नहीं है, ये समानता नहीं है। अब ये समानता है कि भाई FIR होगी, उसका नाम नहीं आएगा। फिर जिसने FIR की है, अगर झूठी FIR पाई जाएगी, उसके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब तो ये है, जिसके खिलाफ झूठी FIR हो गई उसके खिलाफ तो संज्ञान हो जाएगा, और जिसने झूठी FIR की है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। सर, आपका नाम क्या है और आप किस नजरिए से देखते हैं इस कानून? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है और मैं इस कानून को भेदभाव बढ़ाने वाले कानून के नज़र से ही देखता हूं इसको, क्योंकि इसमें भेदभाव बढ़ाने की ही जितनी भी इसमें प्रोविजंस हैं, भेदभाव समाज में बढ़ाने की प्रक्रिया है इसमें। आज में होगा ये कि स्टूडेंट्स आपस में बैठेंगे नहीं, इन लोगों के पास जिनको ST और OBC वाले जिनको लेके आ रहे हैं, वो डर की वजह से बैठेंगे नहीं आपस में, वैमनस्यता फैलेगी इससे तो और ज्यादा। सरकार ने तो IPC की जगह BNS कर दिया और CRPC की जगह BNSS कर दिया, तब तो आपने कोई विरोध नहीं किया था। अब ऐसे जो नहीं तो BNS और वो अलग, तो कानूनी धाराएं कुछ छोड़ी गई हैं। नहीं, वो इस तरह की कोई कानूनी नहीं है जिससे कि उसमें भेदभाव बढ़ता हो आपस में समाज में।
इसमें तो झूठी शिकायत करने पर FIR का प्रोविजन हाँ वो, और जब ऑलरेडी है तो फिर क्या जरूरत है इस कानून की, अगर यही आप संस्थानों में लागू किया जा रहा है तो शैक्षणिक तो जब शैक्षणिक संस्थाओं में ही शुरू से ही आप बेमनस्ता फैला देंगे तो आगे चल के समाज जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के वही समाज के वो भी तो वो होंगे मेंबर्स। आपस में इन लोगों में क्या होगा फिर? कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले से कानून मौजूद था और इसको तो एक वोट की राजनीति के हिसाब से उन्होंने अपना बनाया है कानून। आप भी नजर आ रहे हैं, आपके हाथ में भी देख पा रहा हूँ शंकराचार्य जी का अपमान बंद करो, ये क्या पूरा मामला है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार हिंदुत्व को लेके जो आगे प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है और साथ ही हमारे जो हिंदुओं के जो प्रधानमंत्री यानी कि शंकराचार्य उनका अपमान भी कर रहे हैं। गंगा स्नान जाते समय उनको बोला गया कि एक वाहन के द्वारा आ रहे हैं, बदतमीजी की गई। कल मैंने एक वीडियो भी फेसबुक पर देखा है कि कई साधुओं की तो चोटी तक पकड़ के पुलिस वालों ने खींची है। ये सरकार की सहमति से नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, सरकार सारी चीजें जानती है, फिर ऐसा काम क्यों कर रही है? वो नहीं देखती कि हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड कहीं ना कहीं बेस नीचे आएगा। आपने एक वीडियो और देखा होगा फेसबुक पे जो आजकल वायरल हो रहा है कि राम भद्राचार्य सीधी ओडी से आते हैं और सीधा गंगा स्नान के घाट पे ही उतरते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाता है? और जो एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पालकी से आ रहा है, जो कंधों से लाई जा रही है, उसको आप मोटर व्हीकल बता रहे हैं और आप वाहन उसे बता भी रहे हैं तो बताएं कि मोटर व्हीकल के किस एक्ट के अंतर्गत वो वाहन है पालकी। सरकार को स्वयं खुद कुछ नहीं मालूम है और हमारे जो गुरु हैं उनका अपमान कर रहे हैं, तो इसलिए हम सरकार के सख्त खिलाफ हैं और हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी कहती है हिंदू खतरे में, ऐसा क्यों कहती है? हिंदुओं के हाथ में कमान होने के बावजूद देखो, खतरे में क्यों नजर आ रहा है? हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब देखो एक UGC और लागू कर दिया। अब समस्या इसमें क्या है, सरकार की एक मंशा है जो शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको सरकार को अब ये पता लग गया है OBC SC और ST इनके वोट ज्यादा हैं। जनरल कैटेगरी अगर हट भी जाएगी तो अब उनको डर है कि जनरल से हमें वोट मिलने वाला नहीं है, तो कुछ इस तरह का कानून बना दिया जाए जिससे जनरल OBC तो हट ही रहे हैं, इनके वोट मिल जाए। शायद यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, इनका वोट बैंक के लिए लाया गया। बाकी इनका SC ST हमारा पहले से ही है। मान लो अगर गलती से किसी बच्चे पे मुकदमा दर्ज हो गया, या पहले से ही SC ST में इतने मुकदमे हैं, दर्ज 20 साल हो गए, प्रूफ करने में कम गलत ना सही है, इसकी क्या गारंटी है कि उसका बच्चे का तो पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा? बताइए। तो ये कानून ठीक नहीं है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अनुरुद्धि, आप युवा हैं और इस कानून को किस नजर से देखते हैं? सरकार ये के कानून में बिल्कुल काला कानून है। ये रोलेक्ट एक्ट की तरह है। हाँ। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसमें सीधे विक्टिम बना दिया है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार का अपना नजरिया होगा, कोई भी वोट बैंक हो सकता है, लेकिन सरकार को ये कानून लाना नहीं चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। मैंने ये देखा है सरकार में हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों का यूज किया जाता है, इसको करना चाहिए या नहीं करना ये चाहिए? सरकार के लोग बताएंगे इस चीज को, उनसे आप क्वेश्चन करिए। वो अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत करते होंगे ये चीजें। हम तो आम जनता है, इसका विरोध कर रहे हैं। वकील साहब, UGC कानून जो विरोध प्रदर्शन में सर्दियों में नजर आ रहा है, आप किस नजर से देखते हैं UGC कानून को? ये सही है या गलत? देखिए, कानून की जो मंशा होती है वो सही और गलत होती है और भारतीय संविधान ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर कोई संविधान की स्पिरिट, उसकी आत्मा के विरुद्ध कोई कानून होगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और ये जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि इसको दोबारा से रिव्यू करे और अगर कोई खामी है तो वो उसको दूर करने का काम किया जाता है। तो UGC कानून पर इस वक्त जो बहुत बड़ा हंगामा, जो गाइडलाइंस आई हैं उस पर चल रहा है, ये देखिए पॉलिटिकल ज्यादा बना दिया गया कानून के लेकुना को देखते हुए। अभी पता लगा है, आज का प्रेजेंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे भी किया है। तो अगर ऐसी कोई प्रोविजंस होंगे जो समाज को बांटने वाले हैं या किसी वर्ग विशेष को क्षति पहुंचाने के लिए हैं, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेकर उसको दुरुस्त किया जाएगा। ऐसा कोई बुरा कानून बनाने की मंशा सरकार की नहीं हो सकती कि समाज को बांट दिया जाए। हालांकि SC ST के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाए गए या बनाए जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में कई बार उनकी कमियां नजर आती हैं। इस कानून को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, धरातल पे नहीं आया, तो नहीं कह सकते कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, लेकिन स्क्रूटनी जरूरी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूरा भरोसा और उम्मीद है हमें अपने न्यायपालिका पर
और लेजिस्लेचर विधायिका पर भी उम्मीद है कि अगर कुछ उसमें खामी पाई जाएगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। संदेह क्यों जताया जा रहा है? इस तरह से लोगों में चर्चा है कि आपस में वैमनस्यता पड़ेगी। देखिए, वैमनस्यता तो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मैंने कहा अभी तो धरातल पे आया ही नहीं है। समाज को बांटने का काम राजनीति के लोग, कुछ लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का मामला बढ़ाया जाता है, कभी जातिगत SC ST OBC को बांटने का काम किया जाता है। अगर ये पॉलिटिकल एजेंडे नहीं रहेंगे तो भारत अभी उतना शिक्षित देश नहीं हो पाया है, हालांकि शिक्षा में अग्रसर हो रहे हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जातिगत या धार्मिक रूपों से जुड़े हुए लोगों को उकसाकर राजनीतिक लाभ लिए जाते हैं। और अब शिक्षा का स्तर पिछले कई वर्षों से बढ़ा है, लोग उस चीज से ऊपर आ रहे हैं। जो पुरानी भावनाएं थी कभी इस समाज में व्याप्त रही होंगी कि SC ST OBC के प्रति जाति को लेकर भेदभाव किया जाता हो या किया जा रहा हो, लेकिन अभी भी अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए कानून है और धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आपने पॉलिटिकल बेस की बात कही, लेकिन इस अभी जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, हमने देखा जो कचहरी में नजर आ रहा था, इसमें शंकराचार्य जी का अपमान नहीं चाहेंगे, ये क्या कुछ पूरा मामला है? इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं इस पे कोई विशेष टिप्पणी करने की नई इच्छा रखता हूं, क्योंकि शंकराचार्य जी धर्माचार्य हैं, पूरे धर्म को का झंडा और ध्वज लेकर आगे चल रहे हैं। क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, क्यों वो नीचे उतर के नहीं जा सके? हम उनके साथ हैं, हमारी आस्था शंकराचार्य जी में है, लेकिन छोटे मुद्दों को इतना बड़ा तूल देना कहीं ना कहीं नजर आता है कि राजनीतिक सोच के साथ आप आगे इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात आप बता रहे हैं, शिष्यों को वहां पर चोटी पकड़ के खींच करके मारा गया है, इसको अपमान नहीं मानते आप क्या? नहीं, अगर ऐसा है मैं मानता हूं कि वो, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति बनी उसको शंकराचार्य जी को देखना चाहिए था ना, और सरकार का भी दायित्व है कहीं ना कहीं कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उस पर माफी मांगे। मैं इसके माफी मांगने से या प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने से काम चलेगा? प्रशासनिक अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने सरकार की मंशा के विरुद्ध कार्य किया है तो सरकार को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अपनी मंशा तो स्पष्ट करे, और अगर सरकार ने जान के ऐसा कराया है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और बिल्कुल गलत है। डिक्लेरेशन कैसे हो पाएगा इस चीज का कि सरकार ने कराया? सरकार इसका खंडन करे कि ऐसा नहीं है, गलती हुई है, माफी मांगे। नहीं, कुछ वकीलों का ये कहना है कि जो एजेंसी है वो सरकार की टट्टू बनी बैठी है, वो इस तरह से कोई निष्पक्ष जांच नहीं करती। जुडिशरी तक को उन्होंने बता दिया कि उसको हाईजैक कर लिया गया। अब ये तो देखिए, फिर वही पॉलिटिकल आप लौट के वापस आ रहे हैं। किसी पे आपका भरोसा ही नहीं है तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर वास्तविकता में जिस एंगल से, जिस जगह से चूक हुई है वहां उसको सुधारा जाना चाहिए। और अगर सरकार की गलती है, सरकार की